नमस्ते बच्चों, स्वामी कृपा चैनल में मैं श्रीमती साधना सुनील तांबे आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। चलिए आज देखेंगे गणित भाग 1 कक्षा 10वीं का तीसरा पाठ अंकगणितीय श्रृंखला। इस पाठ में हम आज प्रश्न संग्रह 3.1 देखने वाले हैं। प्रश्न संग्रह 3.1 में इस तरह से प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं निश्चित कीजिए, यदि हो तो उस श्रृंखला का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि आपको पता है, हम पदों को T1, T2, T3 और T4 ऐसा लिखते हैं। यहाँ पर यह समूह दिया गया है और यह जो अंकगणितीय श्रृंखला है, यह श्रृंखला में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इन 4 पदों को हमें लिखना है। यहाँ पर हमें अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं ये पहले निश्चित करना है। इसके लिए हमें इस अंकगणितीय श्रृंखला का जो अंतर है वो ज्ञात करना होगा। तो देखिए, T1 अर्थात पहला पद, श्रृंखला का पहला पद है ऋण 12, यहाँ पे लिख लिया। श्रृंखला का दूसरा पद है ऋण 5, श्रृंखला का तीसरा पद है 2, श्रृंखला का चौथा पद है 9। तो इस तरह से हमने 4 पद लिख लिए। अब हम ज्ञात करेंगे इन 4 पदों में क्रमिक पदों का सामान्य अंतर। क्रमिक क्या शब्द बोला मैंने? क्रमिक पदों का सामान्य अंतर ज्ञात करें। क्रमिक अर्थात एक के बाद एक आने वाले। हमको ऐसा नहीं करना है कि 5वें पद में से पहला पद घटाना है या फिर तीसरे पद में से पहला पद घटाना है, ऐसा नहीं करना है। क्रमिक पदों में से मतलब जैसे दूसरे पद में से पहला पद, तीसरे पद में से दूसरा पद, चौथे पद में से तीसरा पद, कम से कम 3 अंतर जो है वो सामान्य आने चाहिए। तो चलो, सामान्य अंतर ज्ञात करने के लिए T2 में से हम T1 को घटा देंगे। T2 ऋण T1 बराबर T2 कितना है, देखिए -5 और T1 है ऋण 12। तो इस तरह से हमने -12 को 5 में से घटा दिया। -5 -12, तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे क्या रहता है, -5 माइनस प्लस और 12। 5 और 12 इन दोनों को विपरीत चिन्ह है, इसलिए इनमें घटा होगा। 12 में से 5 घटाने पर मिलता है 7। इसके बाद हम T2 में से T1 को घटा दिया। अब T3 में से T2 को घटाएंगे। T3 में से T2 को घटा देंगे। T3 कितना है? T3 है 2 और उसमें से T2 को घटा देंगे तो घटाने का चिन्ह और ऋण 5 और -5, तो 2 माइनस माइनस हो जाएगा +5, 2 + 5 हो गया 7। अब हमें चौथे पद में से तीसरा पद घटा देना है। T4 - T3, T4 है यहाँ पर देखिए T4 है 9, उसमें से T3 यानी कि 2 को घटाएंगे, 9 में से 2 को घटाएंगे, कितना आता है 7। अगर आपने देखा तो क्रमिक पदों का जो अंतर है वो स्थिर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रमिक पदों का अंतर सामान्य है। क्रमिक पदों का अंतर सामान्य है, इसलिए दी गई श्रृंखला अंकगणितीय श्रृंखला है। दी गई श्रृंखला अंकगणितीय श्रृंखला है। अब हमने पहले प्रश्न का तो उत्तर लिख लिया कि दी गई श्रृंखला अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं, ये निश्चित किया। तो हमने यहाँ पे दी गई श्रृंखला को अंकगणितीय श्रृंखला है ऐसे निश्चित किया। अब इसके बाद हमें ज्ञात करना है श्रृंखला का 20वां पद। 20वां पद ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का उपयोग करेंगे और वो सूत्र है इस तरह से, Tn बराबर A प्लस कोष्टक में n-1 गुणे D। यह सूत्र जो है, यह सूत्र किसी भी अंकगणितीय श्रृंखला का nवां पद ज्ञात करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर n, a और d ये जो पद हैं इनके मान लिखेंगे। a अर्थात पहला पद, और जैसे कि समूह का पहला पद है देखिए यहाँ पे ऋण 12, तो a बराबर ऋण 12 है। फिर nवां कौन सा पद हमें ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है 20वां पद। तो 20, मैंने अभी बताया कि nवां पद कौन सा पद ज्ञात करना है? 20वां पद ज्ञात करना है, तो n बराबर 20। फिर d मतलब सामान्य अंतर, हमने अभी ज्ञात किया, सामान्य अंतर है 7। तो चलिए इस सूत्र में हम मान प्रस्तुत करेंगे। Tn n का मान कितना है? 20, तो T
20 बराबर ए का मान है ऋण 12, उसके बाद प्लस, फिर कोष्टक, फिर एन का मान फिर से 20, फिर ऋण 1 और कोष्टक के बाहर डी अर्थात गुणे डी का मान है 7। हमने क्या किया, मान प्रस्तावित किया। मान प्रस्तावित करने के बाद हमको यहाँ पर कोष्टक हल करना होगा। हाँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कोष्टक है। कभी भी हम कोई भी समीकरण या गणित हल करते हैं तो सबसे पहले हम कोष्टक को हल करेंगे। तो बाकी के पद वैसे लिखेंगे जैसे कि -12 है वैसे ही हो गया, फिर प्लस 20 में से 1 गया, कितना बचा 19 गुणे 7। अब यहाँ पर -12 प्लस 19 गुणे 7, तो पहले हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे -12 वैसे ही रह गया और प्लस 19 गुणे 7, 19 गुणे 7 होता है 133। अब 133 और 12 इन दोनों को विपरीत चिन्ह है तो इनमें घटा होगा और इनका घटा होके उत्तर आया 121, अर्थात 133 में से 12 को घटा दिया और बड़ी संख्या 133 का चिन्ह धन चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो हमें उत्तर मिला T20 बराबर 121। देखिए प्रश्न में हमें क्या क्या पूछा था कि दी गई श्रृंखला यह अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं ये निश्चित कीजिए और श्रृंखला का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें उत्तर में ये दोनों लिखने होंगे। तो देखिए उत्तर में यहाँ पे लिख रही हूँ, उत्तर दी गई श्रृंखला या दी गई अनुक्रमणिका कहेंगे, दी गई अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है। दी गई अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है। और ये हो गया पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है 20वां पद कितना मिला हमें 121। अंकगणितीय श्रृंखला का 20वां पद 121 है। तो इसी तरह से हम अगला प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न हमने अभी हल किया, तीसरा प्रश्न भी इसी तरह से आप हल कर सकते हैं उसे। अब हम हल करेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित अंकगणितीय श्रृंखला का 19वां पद ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित अंकगणितीय श्रृंखला का 19वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए 19वां पद ज्ञात करने के लिए मैंने अभी बोला था आपको कि अगर श्रृंखला का nवां पद आपको ज्ञात करना है तो हम सूत्र कौन सा लगाते हैं, Tn बराबर a प्लस n-1 गुणे d। इस सूत्र का हमें उपयोग करना है। तो चलो सबसे पहले हम यह अनुक्रमणिका ये अंकगणितीय श्रृंखला लिखेंगे और यहाँ पे अंकगणितीय श्रृंखला हमें पहले से दी गई है। तो जैसे कि हमने इस प्रश्न में सामान्य अंतर ज्ञात किया था वैसे अंतर ज्ञात करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। चलिए ये सवाल हम हल करते हैं। तो दी गई अंकगणितीय श्रृंखला में यहाँ पे लिख रही हूँ 7, 13, 19 और 25, जिसमें T1 अर्थात a बराबर 7, फिर T2 बराबर 13, T3 बराबर 19 और T4 बराबर 25। इसके साथ साथ हमने a लिख दिया। अब d हमें ज्ञात करना है। d ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रमिक पदों का अंतर ज्ञात करते हैं। तो T2 में से T1 हम घटा देंगे तो T2 माइनस T1 बराबर T2 है 13 और T1 है 7, बराबर हमें उत्तर मिला 6, अर्थात हमें d बराबर 6 मिला। फिर हमें और क्या चाहिए, हमें n चाहिए। n अर्थात कितवा पद, तो हमें यहाँ पे 19वां पद ज्ञात करना है। तो n बराबर 19। तो यहाँ पर सूत्र में देखिए n चाहिए हमें, a का मान चाहिए और d का मान चाहिए, जो हमें यहाँ पे लिख दिया। a का मान है 7, d का मान है 6 और n का मान है 19। तो हम यह सूत्र यहाँ पे लिखेंगे Tn बराबर a प्लस n-1 गुणे d। ये सूत्र हमने लिख लिया। अब इस सूत्र में हम ये सब मान प्रस्तावित करेंगे। Tn n बराबर 19 है तो T19 बराबर a का मान देखिए यहाँ पर 7, पहला पद 7, फिर प्लस, फिर कोष्टक, फिर n का मान 19 माइनस 1 और गुणे 6 यहाँ पर लिख लिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, मान प्रस्तावित किया। तो मान प्रस्तावित करने पर हमें ये मिला है। मान प्रस्तावित करने के बाद हम क्या करेंगे, हम कोष्टक हल करेंगे, ये कोष्टक हल करेंगे। तो 7 प्लस
19 में से 1 घटा दिया, कितना बचा 18 गुणे 6। ठीक है, तो फिर इसके बाद 7 प्लस 18 गुणे 6 करने पर हमें मिलता है 108। ठीक है, 7 प्लस 108, 7 और 108 को अगर जोड़ेंगे तो मिलता है हमें 115। तो यहाँ पे हमें मिला T19 बराबर 115, यह हमारा उत्तर है। लेकिन प्रश्न में हमें प्रश्न शाब्दिक पूछा है कि अंकगणितीय श्रृंखला का 19वां पद ज्ञात कीजिए, तो उत्तर भी हम शाब्दिक लिखेंगे। तो उत्तर अंकगणितीय श्रृंखला का 19वां पद 115 है। ठीक है, तो चलो इसी तरह से हम अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 6वां। यहाँ पे पूछा गया है 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या समूह में से 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या समूह में से 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी है ज्ञात करो। अब 5 से विभाज्य संख्या कितनी है ज्ञात करो। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 5 से विभाज्य अर्थात क्या। तो 5 से विभाज्य अर्थात जिन संख्याओं में 5 से निश्शेष भाग जाता है उन संख्याओं को हम 5 से विभाज्य संख्या कहते हैं। और किन संख्याओं को 5 से भाग जाता है निश्शेष, वो संख्या है जिनके इकाई के स्थान पर 0 या 5 होता है। तो उन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 या 5 में से कोई अंक होगा, वे संख्याएं। तो वे संख्याएं कौन सी होंगी? 5 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं होगी। पहली संख्या 100, दूसरी संख्या 105, तीसरी संख्या 110। अब आप बोलेंगे 100 से ही क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या पूछा है? 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या। 3 अंकों वाली संख्या, तो अभी 100 से पहली संख्या है, 100 से पहली संख्या है 99 अर्थात 99 यह 2 अंकों वाली संख्या है। 99 यह 2 अंकों वाली संख्या है, तो ये हम नहीं लेंगे और वो 5 से विभाज्य भी नहीं है। फिर इसके बाद आती है 100 के इकाई स्थान पर 0 है, तो इसे 5 से 100 में भाग जाता है। 105 है, फिर 110 है, फिर 115। अब ध्यान से देखेंगे तो हर संख्या में 5 का अंतर है, 5 के पहाड़े में आने वाली संख्या, इनमें भी 5 का अंतर होता है, बिल्कुल इसी तरह से। और सबसे बड़ी संख्या होगी इस समूह की 995। अभी 995 के बाद आने वाली संख्या कौन सी होती है? 1000, जिसमें 5 से भाग जाता हूँ। लेकिन ये संख्या देखिए 1 2 3 4 अंकों वाली होती है, तो ये भी हम नहीं लेंगे। तो 5 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं उनका समूह इस तरह से होगा 100, 105, 110 और 115। ये आपको नहीं लिखना है और ये भी आपको नहीं लिखना है। ठीक है, चलो आगे क्या करेंगे हम? हमको संख्याएं कितनी हैं ये ज्ञात करना है। संख्याएं कितनी हैं अर्थात n बराबर कितना है ये ज्ञात करना है। तो ऐसी अर्थात 5 से भाग जाने वाली ऐसी n संख्याएं हैं, हम यहाँ पे मानेंगे तो माना ऐसे n संख्याएं हैं जिन्हें 5 से निश्शेष भाग जाता है, अर्थात वे 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो जो 995 है वो इस समूह की अंतिम संख्या है, तो Tn बराबर 995 हुआ, अर्थात सबसे अंतिम संख्या। और सबसे पहली संख्या है समूह की 100, तो A बराबर यहाँ पे मिला हमें 100। और क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे सामान्य अंतर 5 है, फिर भी हमको ज्ञात करके दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। तो D बराबर ये है T1, ये है T2, तो T2 में से T1 को घटा दो। T2 है 105 और T1 है 100, तो 105 में से 100 घटाया तो मिला 5, अर्थात D बराबर कितना है? 5। तो हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। सूत्र है Tn बराबर A प्लस n-1 गुणे D। इस सूत्र से हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए Tn अर्थात यहाँ पे हमने लिखा है 995। Tn मतलब इस समूह की सबसे अंतिम संख्या, तो
995 बराबर, अब आप बोलेंगे यहाँ पे n का मान क्यों नहीं रखा, tn का मान क्यों रखा, क्योंकि हमें अंतिम संख्या क्या है वो पता है, परंतु कितनी संख्याएं हैं वह नहीं पता है। तो a बराबर है 100 प्लस n-1, अभी n-1 हमें नहीं ज्ञात है n का मान, तो n-1 और गुने d का मान है 5। हमने क्या किया, यहाँ पर मान प्रस्तापित किया। अब मान प्रस्तापित करने पर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 100 है, 995 बराबर 100 प्लस कोष्टक में n-1 गुणे 5। अब यहाँ पे क्योंकि अज्ञात है तो हम यहाँ पे कोई भी अंकगणितीय क्रिया नहीं कर सकते फिलहाल, तो इस 100 का हम करेंगे पक्षांतर। 100 यहाँ पे प्लस है, इस पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 995 माइनस या ऋण 100, और यहाँ पे बचेगा n-1 गुणे 5। 995 में से 100 को घटा देंगे तो बचता है 895 बराबर n-1 गुणे 5। अब हम इस 5 का भी पक्षांतर कर लेंगे, इस पक्ष में 5 गुणा है, इस पक्ष में जाएगा तो भाग में जाएगा, तो n-1 या n-1 बराबर 895 बटे 5। मैं यहाँ पे साइड में भाग लगा के दिखाती हूँ आपको। 895 बटे 5, देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 6 7 8 बचा 3, 3 पे लिया 9, 39 हुआ, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, फिर यहाँ पे बचा वापस 4 और 4 पे लिया 5, तो बची संख्या कौन सी बनी 45, 5 9 45। हमें मिला यहाँ पे कितना मिला, देखिए 179, 5 एकम 5, फिर बचा 3, 5 सत्ते 35, बचा 4, फिर 5 9 45, तो 179 बराबर n-1। अभी इस n का हम करेंगे पक्षांतर, n का पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे n क्या है, ऋण है, इस पक्ष में जाएगा तो धन हो जाएगा। 179 प्लस 1 बराबर यहाँ बचा कौन, n, 179 प्लस 1 कितना बन जाता है 180 बराबर n। तो n बराबर कितना मिला हमें, इसको सीधा लिखेंगे, n बराबर 180, अर्थात 100 से लेकर मतलब 3 अंकों वाली 5 से भाग जाने वाली कुल संख्याएं 180 है। तो हम यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, क्योंकि शाब्दिक प्रश्न हमें पूछा गया है। प्रश्न में पूछा था हमें कि 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या समूह में 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो इसी तरह से हम उत्तर लिखेंगे कि 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या समूह में 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी है 180 है। तो इस तरह से हमने ये प्रश्न हल किया, अर्थात कितनी संख्याएं हैं ये ज्ञात करने के लिए हमने n का मान ज्ञात किया। चलो अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न में पढ़ रहे देखिए बच्चों, संख्या समूह है 11 8 5 2। इस अंकगणितीय श्रृंखला में संख्या 151 कौन से क्रमांक का पद होगा। अब संख्या का क्रमांक जैसे हम लिखते हैं, देखिए T1 T2 T3 T4, जब हम ऐसा लिखते हैं तब ये जो 1 2 ये लिखा गया है 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 है, ये पद का क्रमांक है। ये क्या है, पद का क्रमांक है। और T1 एकत्रित रीत्या हम लोग बोलेंगे तो T1 होता है पद, T1 होता है पद, और केवल 1 यह पद का क्रमांक है। तो आपको पूछा गया है यहाँ पे संख्या ऋण 151 यह कौन से
पद क्रमांक का पद होगा। तो चलो ये आपको उत्तर में नहीं लिखना है। चलो इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम ये समूह यहाँ पे लिखेंगे 11, 8, 5, 2 और यहाँ पे हमें बताया है कि ये पहले से अंकगणितीय श्रृंखला है। यह अंकगणितीय श्रृंखला है। तो माना ऋण 151, ऋण 151 यह इस श्रृंखला का nवां पद है। यह जो 151 है यही nवां पद है, इसलिए Tn हो जाता है ऋण 151। देखिए मैं वापस एक बार बताती हूँ। जैसे यदि हमने बोला कि माना पहला पद यह 11 है तो T1 बराबर 11। चलो मैं वापस एक बार ऊपर लिखती हूँ। देखिए हाँ, माना पहला पद 11 है तो T1 बराबर 11। देखिए T1 बराबर 11 आया। इसी तरह से माना कि ऋण 151 यह nवां पद है तो Tn बराबर 151। तो चलिए हम Tn का सूत्र लगाएंगे, लेकिन ये सूत्र लगाने के लिए हमें कुछ यहाँ पे संज्ञाएं लिखनी पड़ेंगी। ए अर्थात समूह का पहला पद होता है तो 11। n का मान हमें ज्ञात करना है, nवां पद। Tn का मान हमारे पास है ऋण 151। फिर हमें लिखना है d का मान। d अर्थात क्रमिक पदों का अंतर। t ऋण T1, T2 माइनस T1। T2 है 8 और T1 है 11। तो 8 माइनस 11 बराबर यहाँ पे हमें मिलता है -3, अर्थात d बराबर ऋण 3। d बराबर -3 हमें मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम Tn का सूत्र लगाएंगे। Tn बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 गुने d, यह सूत्र है। इस सूत्र का उपयोग हम कौन से पद की संख्या है और कितवा पद है ये ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो Tn इसका मान देखिए यहाँ पे है 151 -151। फिर a का मान है 11, फिर प्लस, फिर कोष्टक, n का मान हमें नहीं पता है -1 और गुने d का मान है ऋण 3। क्योंकि ये ऋण है हम कोष्टक में लिखेंगे। हमने क्या किया, मान प्रस्तापित किया। मान प्रस्तापित करने पर हमें यह मिला। चलो ठीक है, इसको हल करेंगे। देखिए ऋण 151 जैसे है वैसे ही रहेगा और यहाँ पर क्योंकि ये अज्ञात है हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें 11 का पक्षांतर करना पड़ेगा। 11 यहाँ पे धन है, इस पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा ऋण 11 और इस पक्ष में कौन कौन बचा, अभी कोष्टक में देखो ऋण 11 धन 11 जो है ये यहाँ पे चला गया, बचा कौन, n ऋण 1 या n-1 गुणे -3। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए दोनों ऋण संख्याएं हैं तो दोनों ऋण संख्या अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर इनका जोड़ करेंगे हम। तो यहाँ पे कितना होगा देखिए 2, 6, 1 माइनस और यहाँ पे बचा n-1 और गुणे ऋण 3। इस तरह से बचा। यही हमने प्रश्न 6वें में भी किया था। देखिए यहाँ पे वापस एक बार क्या बचा, यहाँ पे इन दोनों का जोड़ हो गया, 1 1 हो गया 2, 5 और 1 6 और 1 का 1, 162। अब यहाँ पे ऋण 3 है, इस ऋण 3 का हम करेंगे पक्षांतर तो -162 बटे ऋण 3। ऋण 3 का पक्षांतर हो गया और यहाँ पर कौन बचा, n-1। क्योंकि ये ऋण 3 गुणे में है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो बटे में जाएगा। मैं यहाँ पे आई भाग लगा के दिखाती हूँ आपको। -162 बटे -3, माइनस माइनस कट गया। 3 से भाग लगाएंगे, अगर इसको 3 से भाग लगाएंगे इसको तो हो जाएगा 3 चौक 12, 3 बचे 15, 1 बचेगा और 3 चौक 12, तो ये हो गया 54। तो यहाँ पर हमें इसका भाग अगर लगाए तो हमें मिला 54
बराबर n-1। अभी इस 1 का भी पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 54 + 1 बराबर n। 54 और +1 कितना हो गया, 55 बराबर n। तो n बराबर 55 ये हमें मिला। और n को हमने क्या माना है, देखिए यहाँ पर माना -151, यह इस श्रृंखला का nवां पद है। तो n की जगह पे हम 55 लिखेंगे, तो हमारा उत्तर है -151, यह श्रृंखला का 55वां पद है। इस तरह से इस प्रश्न हमने हल कर दिया है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहना बच्चों, यश आपके हाथ में है। धन्यवाद।